श्रेष्ठ पुरुष वही है जिसकी प्रशंसा उसके विरोधी भी करें। यानी कि श्रेष्ठ पुरुष वह है जिसकी प्रशंसा उसके दुश्मन भी करते हैं कि वाह क्या इसने लड़ाई लड़ी है, भले ही वो हार गया हो। वैसी तरह से कुछ परिस्थितियां बन रही थी महाभारत के युद्ध में। कर्ण भले ही कौरवों की तरफ से लड़ रहा था, लेकिन पांडव के साथ साथ पांडव की पूरी सेना ने कर्ण का बहुत नाम लिया और स्वयं श्री कृष्ण ने भी उनकी बहुत बड़ाइयाँ की। लेकिन हम लोग जब अब पढ़ते हैं कर्ण के बारे में तो बहुत से लोगों को मन में ये सवाल उठता है कि जो कर्ण है, अगर कर्ण इतना धार्मिक व्यक्ति था तो वह क्यों दुर्योधन का साथ देता था। तो आज रश्मि रथी के इस अंश में हम ये जानेंगे कि किस तरह से कविता के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर ने ये बताया है कि कर्ण कृष्ण को ये जवाब देते हैं कि आखिरकार मैं क्यों दुर्योधन का साथ दे रहा हूँ। तो यहाँ से प्रारंभ होता है रश्मि रथी का आगे का अंश। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए। धूलों में मैं था पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ। किसने मुझको सम्मान दिया, नृपतादि महिमावान किया। अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख। भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया। पर कहते हैं जिसे असल जीवन देने आया वह दुर्योधन। वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से है। राजा रंक से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके। बाहों में मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके। कर्तव्य क्या क्या न किया उसने, मुझको नव जन्म दिया उसने। हैरणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य या सूर्य सोम। तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, पर केशव उसे न छोड़ूंगा। सच है मेरी है आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे। हाँ सच है मेरे ही बल पर, ठाना है उसने महासमर। पर मैं कैसा पापी हूँगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा। रहा साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य सुयश उससे पाया। अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है। तज उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतघ्न कहलाऊंगा। कुंती का मैं भी एक तनय, जिसको होगा इसका प्रत्यय। संसार मुझे धिक्कारेगा, मन में यही विचारेगा। फिर गया तुरंत जब राज्य मिला, कर्ण बड़ा पापी निकला। मैं ही न सहूंगा विषम डंक, अर्जुन पर भी होगा कलंक। सब लोग कहेंगे डर कर ही, अर्जुन ने अद्भुत नीति कही। चल चाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया। कोई भी कहीं ना चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। तप त्यागशील जप योग दान, मेरे होंगे मिट्टी समान। लोभी लालची कहाऊंगा, किसको क्या मुख दिखलाऊंगा। जो आज आप कह रहे आर्य, कुंती के मुख से कृपाचार्य। सुन वही सुहे लज्जित होते, हम क्यों रण को सुसज्जित होते। मिलता न कर्ण दुर्योधन को, पांडव न जाते वन को। लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। यह बीच नदी की धारा है, सुझता ना कूल किनारा है। ले लील भले या धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं। कुल की पोशाक पहन करके, सिर उठा चलूं कुछ तन करके। इस झूठ मूठ में रस क्या है, केशव या सुयस सुयस क्या है। सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका। अपना न नाम जो ले सकते, परिचय न तेज से दे सकते। ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं। कृमि पुरुष लेकिन सिर पर, चलता न छत्र पुरखों का धर। अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत से पाता है। सब देख उसे ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं। कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ बस एक धन मेरा। कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया। अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे ढूंढने आया है। लेकिन मैं लौट चलूंगा क्या, अपने प्रण से विचरूंगा क्या। रण से कुरुपति का विजय, या पार्थ हाथ कर्ण का मरण। हे कृष्ण यही मति मेरी है, तीसरी नहीं गति मेरी है। यानी कि आज के सर्ग में हम लोगों ने ये जाना
कि संसार में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने कुल को, अपने जाति को, अपने वंश को खोजता है, लेकिन इतिहास में केवल कर्ण ही एक ऐसा वीर पुरुष था जिसे वंश स्वयं ढूंढते हुए आई और कर्ण को ये कह रही है कि कर्ण तुम इस वंश में हो। यानी कि कर्ण का जब हम लोग जीवनी पढ़ते हैं तो वाकई ये हमें बहुत ही प्रेरित करती है किसी काम को करने के लिए। आपने इसे बहुत अच्छे से सुना और आपने इसे धैर्य रखकर सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।